माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल करना है। देखो बेटा, हम इससे पहले वाली वीडियो हम विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सिखाया था। तो इसमें क्या दिया गया, इसका पहला नंबर है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अंश और हर किस में होता है? भिन्न में। अच्छा, और भिन्न हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मान लें, भिन्न मान लेते हैं। हल माना भिन्न बराबर कितनी मान ले, x बटे y। तो भिन्न में क्या होगा, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त में क्या दिया उसमें, सबसे पहले बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दें। देखो बेटा, यहां अंश कितना हमारा x है और हर कितना है y, तो अंश में एक जोड़ दें। तो क्या बोल रहा है, x बटे y है, अंश में एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दे। तो हर में हर कितना है y में एक घटा दे। तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न बोल रहा है एक हो जाती है। कितनी हो जाती है, एक। तो बराबर आप क्या लिख देंगे, एक। ठीक है, अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर एक का इधर भी एक का गुणा होगा। जब एक का गुणा करेंगे ये आएगा x प्लस का 1 बराबर y माइनस का 1। अब y वाला इधर ले आएंगे तो x ये आएगा इधर में माइनस में y बराबर -1। ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -1। तो x माइनस y बराबर -2। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। पहली शर्त हो गई। अब आगे क्या कर रहा है, बोला यदि हर में एक घटा दें। इसमें अंश में कुछ नहीं बोल रहा है, अंश में कुछ करना ही नहीं है, सीधे बोल दिया क्या, यदि हर में एक घटा दें। तो सेकंड कंडीशन डालेंगे, सेकंड कंडीशन या दूसरी शर्त क्या है, x बटे y भिन्न लिख लेंगे। बोला हर में एक घटा दें तो हर में एक घटा दें। तो भिन्न क्या हो जाती, 1/2। तो बराबर क्या लिख दे, 1/2। 2 का इधर गुणा कर देंगे और y माइनस 1 का इधर 1 में गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2x, इधर हो जाएगा 2x बराबर y माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यह आएगा y माइनस का 1। अब इधर ले आओ 2x और इधर माइनस y बराबर माइनस का 1। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब इन्हें क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करें, x के गुणांक बराबर कर लें। तो यहाँ पे x गुणांक कितना है, 2 समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में x गुणांक कितना है, 1 है। तो हम क्या करें, समीकरण 2 में जो भी था गुणांक, इसका गुणा समीकरण 1 में कर दें और 1 का गुणा किसमें करते हैं, समीकरण नंबर 2 में। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो समीकरण 1 क्या था हमारा, 1x है, यहाँ 2 है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा पूरे आपके समीकरण में होगा। तो यहां हो जाएगा 2x, y में गुणा करेंगे 2 का तो माइनस के 2y बराबर -2 बराबर -2 दूनी 4 हो गया। अब इसमें क्या है, 2x यहाँ कितना था, 1, तो 1 का गुणा करेंगे ये आएगा आपका, हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर -1। अब यहाँ देख रहे x मान बराबर हो गए। अब काटना है तो चिन्ह बदल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस में, ये किस में अभी माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये है माइनस में, ये भी हो जाएगा प्लस में। तो नीचे वाली जितने भी आपकी पद है इनके सारे चिन्ह बदल लिए। अब ये प्लस में और ये माइनस, 2x से 2x हो गया कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं माइनस के 2y और प्लस के 1y। यहाँ माइनस के 2y अधिक है तो बचेगा माइनस का 1y, ठीक बराबर। अब यहाँ माइनस के 4 प्लस के 1, कौन ज्यादा, -4, तो यहाँ घटाएं कितना बचेगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस हो जाए कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा आपका कितना, 3। अब क्या करेंगे, y का मान किसमें रख दे, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बेटा जब समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, ये कितना लिखा, x माइनस y, तो x तो ऐसा बना रहेगा माइनस, y की जगह कितना है हमारा 3, तो -3 बराबर -2। ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा -2 + 3। अब ये माइनस प्लस घटा दिए जाएंगे तो कौन संख्या बढ़ी है, प्लस में, तो प्लस का कितना बचेगा, 1। तो x का मान कितना आ गया, 1। तो लिखेंगे अतः भिन्न क्या है ये हमारी, अतः भिन्न बराबर क्या मानी हमने, भिन्न हमारी थी x बटे y। x का मान 1 आया और y का मान कितना आया, 3 आया।
1/3। देखो प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी। अब आगे बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना। देखो यहाँ बेटा 2 लोग हैं, एक है नूरी और एक दूसरा क्या है? सोनू। तो हम मान लेंगे इनकी जो आयु वाले हमेशा आते हैं, इनकी आयु हमेशा मानेंगे वर्तमान आयु। कौन सी? वर्तमान। तो हम मानेंगे, माना पहला कौन है? नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की कितनी मान ली हमने? x वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु मतलब इसमें जो है वो कितनी मान ली हमने? y वर्ष है इसकी समय की। अब पहली शर्त में दे रहा है, आगे सबसे पहले लिखा है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब यहां पहले, तो पहले मतलब क्या है? 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी? कम होगी, तो यहां घटाएंगे तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों की आयु निकालेंगे। पहले निकालेंगे नूरी की आयु। किसकी? नूरी की आयु। इस समय बेटा हमने कितनी मानी? x वर्ष। तो 5 वर्ष पहले, तो x में क्या करेंगे? 5 कम कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी उसकी? x - 5 वर्ष। ऐसे फिर क्या निकालेंगे? सोनू की आयु। उसकी समय कितनी मानी हमने? y वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? y - 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी। तो नूरी की आयु कितनी है? x - 5 बराबर सोनू की y - 5। और कितनी गुनी थी? बोला 3 गुनी। तो 3 का हमने कर दिया गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? x - 5, इधर 3 का गुणा करेंगे तो 3y - 3 बचे 15, इधर ले आएंगे तो x ये आएगा माइनस का 3y बराबर -15 + 5। तो x - 3y बराबर उधर आएगा -10। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो सेकंड कंडीशन क्या है? आगे क्या बोला है? बोला है 10 वर्ष पश्चात। अब देखो क्या करेंगे हम? लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में आयु क्या होगी? दोनों की बढ़ जाएगी। तो पहले किसकी निकालेंगे? नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x + 10 वर्ष। x + 10 वर्ष। ऐसे ही किसकी निकालेंगे? सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी y + 10 वर्ष, क्योंकि इस समय कितनी मानी हमने? इसकी y वर्ष। क्या हो जाएगा? y + 10 वर्ष। अब आगे क्या कर रहा है? बोले कितनी हो जाएगी? आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। प्रश्नानुसार यहां भी डालेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है? नूरी की आयु कितनी है? x + 10। सोनू की आयु y + 10 कितनी हो जाएगी? बोला है 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 का हमने कर दिया गुणा। तो x + 10 बराबर 2y + 20। xy एक तरफ कर लेंगे, x - 2y और बराबर उधर हो जाएगा 20 - 10। तो x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। अब यहां देख रहे हैं x का गुणांक यहां भी 1 है, यहां भी गुणांक 1 है, तो गुणा करने की हमें जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 क्या था हमारा? x - 3y बराबर -10। यहां कितना आया? x - 2y बराबर 10। क्या करेंगे? चिन्ह बदल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखो माइनस में है और ये प्लस में है। बड़ा कौन हमारा? -3y बड़े है, तो यहां लिख लेंगे ऊपर। तो आएगा -1y, क्योंकि -3y और +2y अधिक कौन है? -y संख्या ज्यादा है, तो -1y बचेगा। ये माइनस में, ये भी माइनस है। जब दोनों संख्या माइनस में है तो इनको जोड़ लेंगे और -10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -20। माइनस से माइनस हो जाए कैंसिल, तो y बराबर आ गया 20। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारा? ये लिखा था x - 3y बराबर -10। तो यहां y की जगह रखेंगे कितना? 20। तो लिखेंगे
x बराबर x माइनस 3 गुणा 20 बराबर लिखा है माइनस का 10। तो क्या आएगा x माइनस ये हो जाएगा 60 और बराबर उधर माइनस 10। तो x बराबर ये माइनस 10 बना रहने दो, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो x के बराबर कितना है, माइनस प्लस घटाएंगे, संख्या कौन बढ़ी प्लस में, तो x का मान कितना आ जाएगा 50। अब देखो x का मान हमारे 50 आया और y का मान कितना आया 20। तो हमने क्या माना था, x क्या था, नूरी की वर्तमान आयु थी। तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु कितनी 50 वर्ष, 50 वर्ष तथा दूसरा कौन है, सोनू, सोनू की आयु बराबर कितनी आई है 20 वर्ष है। देखो प्रश्न नंबर 3, उसमें क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, 2 अंकों की संख्या पूछी गई। देखो 2 अंकों की जो संख्या होती है, जैसे हमने मान लिया 65, इन 2 अंकों की संख्या में पीछे वाला जो अंक होता है इसे बोलते हैं इकाई अंक और इसको क्या बोलते हैं दाही अंक। अगर हम इस विस्तारित रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस के 5। तो याद रखना इकाई अंक में क्या होता है 1 का गुणा होता है, जो दाही अंक होता है ये 6 है, उसमें हमेशा किसका गुणा होता है 10 का। अगर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या जो दी जाती है पूछी जाए तो पहले क्या कर ले, एक इकाई अंक और दूसरा दाही अंक मान लेते हैं। जब संख्या लिखनी होती है तो याद रखना जो संख्या होती है दाही अंक जो भी माना है उसमें हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या मान लें, यहां पे 2 अंकों की संख्या है तो मान लेते हैं, माना संख्या का दाही अंक कितना है x तथा संख्या का इकाई अंक बराबर y है। 2 अंकों की संख्या है जिसमें एक इकाई होगा एक दाही होगा, तो इकाई अंक कितना है y और दाही अंक कितना है x। ये हमारे अंक हैं, क्या है अंक। तो अब क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। क्या निकालना है, संख्या। तो संख्या के लिए हमने बताया है जो दाही अंक होता है उसमें हमेशा 10 का गुणा होता है। तो यहां दाही अंक कितना x, तो संख्या निकालेंगे जब तो हो जाएगा 10x और प्लस इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना है y। तो हमारी ये बन गई संख्या, संख्या क्या बन गई 10x प्लस y। अगर अंक की बात करें तो अंक पहला अंक कितना है x और दूसरा अंक क्या है y। अब यहां लगाएंगे फर्स्ट कंडीशन। क्या बोला इसमें, बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसका, अंकों का। और अंक हमारे कौन कौन है, एक अंक x है और एक अंक y है। अंकों का योग कितना है 9। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या बोला है, फिर बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, किसका, संख्या का। तो संख्या बेटा हमने कौन मानी थी, वो मानी थी 10x प्लस y। लिखेंगे सेकंड कंडीशन। तो संख्या हमारी है 10x प्लस y, इसका 9 गुणा कर दिया 9। क्या है आगे, फिर बोला अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक को पलट दो, संख्या कौन है 10x प्लस y है, तो इकाई अंक इधर कर दो और दाई अंक पीछे कर दो। तो बराबर लगाएंगे, इकाई अंक जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा इधर y और पीछे प्लस का जो दाही था उसको बना दिया इकाई। और इस संख्या का क्या है 2 गुना है, तो गुणा कर दिया हमने कितना 2। संख्या का 9 गुना और अंक को जब पलटेंगे जो प्राप्त संख्या उसका कितना है 2 गुना। अब यहां 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 90x प्लस के 9y बराबर इधर हो जाएगा 20y प्लस के 2x। अब x y वाले सब इधर लाएंगे तो इधर कितना लिखा है 90x प्लस 9y, ये सब प्लस में इधर आएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस के इधर आएंगे 20y और माइनस के 2x। तो यहां लिखेंगे माइनस के 20y और माइनस के 2x और बराबर इधर क्या बचेगा 0। 90 से 2 घटाएं कितना बचेगा 88x। अब ये देखो x वाला x से घटा दिया और y कितना है 9y और ये माइनस के 20y, कौन अधिक है, यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है
तो 20 से 9 घटाएंगे तो -11y बराबर कितना 0। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों संख्याओं में 11 का भाग चला जा रहा है, तो 11 कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा 8x - 11 एकम 11 अर्थात 1y और बराबर 0। 11 इधर कॉमन गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, 0 के साथ कुछ भी संख्या भाग करोगे क्या आएगा 0, तो 8x - y और 0 में जब 11 भाग करेंगे तो आएगा सीधे 0। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो y का मान सीधे बराबर, तो y को इस बार हम विलोपित करेंगे, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या था x + y = 9, x + y = 9 और समीकरण 2 आया था 8x - y = 0। अब यहाँ देखो सीधे y से y कट रहा है क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो चिन्ह बदलने की जरूरत है हमें नहीं है, तो y से y गया कट। अब यहाँ 1x और प्लस के 8x कितना हो जाएगा 9x बराबर 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो x का मान हो जाएगा 9/9, 9 एकम 9। अब क्या करेंगे x का मान यहाँ लिख देंगे, x बराबर कितना आ गया 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में रखने पर, देखो बेटा समीकरण 1 में रखेंगे क्या है समीकरण 1 x + y = 9, तो x जगह कितना रखेंगे 1 + y बराबर कितना लिखा है 9, तो y बराबर जाएगा 9 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 8, तो x का मान कितना 1 आया और y का मान कितना आया 8। संख्या पूछी गई हमसे, क्या पूछी गई संख्या, और संख्या हमने क्या मानी थी 10x + y, तो लिखेंगे था संख्या कितनी होगी, संख्या हो जाएगी 10 × x और x का मान कितना आया था 1, तो 10 × 1 और प्लस y, और y की जगह कितना आया 8, तो प्लस के 8, तो 10 एकम 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, तो संख्या कितनी निकल आई हमारी 18 निकल आई। देखो प्रश्न नंबर इसका जो चौथा है इसमें क्या बोला है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखो बेटा यहाँ पे कुल रुपए जो दिए गए वो 2000 है और नोटों की संख्या कितनी है 25, और यहाँ कितने कितने नोट हैं, कुछ नोट 50 के हैं और कुछ नोट कितने के हैं 100 के हैं, तो कुछ नोट तो हम पता नहीं मान लेंगे, माना रुपए 50 के नोट बराबर कितने मान लें x, तथा रुपए 100 के नोट बराबर कितने मान लें y, कितने मान लें y। अब यहां दिया गया कुल जो नोटों की संख्या वो कितनी है 25, तो नोट x 50 के कितने x और रुपए 100 के नोट कितने y, तो यहां फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे कुल नोट कितने हैं 25, अर्थात 50 के और प्लस 100 के नोट कितने हैं 25, समीकरण नंबर 1, और रुपए दिए गए कितने 2000। देखो रुपए जो 50 के नोट कितने हैं x, तो अगर इसको रुपए में लेंगे तो ये रुपए हो जाएगा 50x, कितना हो जाएगा 50x, और 100 के नोट कितने हैं y, तो रुपए हो जाएंगे 100y, और टोटल रुपए कितने हैं 2000। अब क्या कर रहे हैं इसमें 50 कॉमन है तो 50 कॉमन कर लो पहले, तो x + 50 दूनी 100 2y और बराबर कितना हो जाएगा 2000, और 50 उधर कर देंगे भाग में, तो x + के 2y बराबर 2000/50, 0 से 0 कैंसिल और 5 को 20, तो आ जाएगा कितना x + 2y बराबर उधर 40, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो समीकरण 1 क्या है, यहाँ x गुणांक 1 है, यहाँ भी x गुणांक 1 है, तो बराबर है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो ये x + y है पहला वाला बराबर कितना 25, दूसरा x + के 2y बराबर कितना 40, माइनस सिंबल लेंगे तभी कटेंगी, ए बी माइनस x से x हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस का y इधर माइनस के 40 प्लस के 25, माइनस वाली संख्या बड़ी है, और 40 से जब 25 घटाएंगे कितना बचेगा 15, माइनस से माइनस कैंसिल
तो y का मान कितना आ गया 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 25। तो लिखेंगे x प्लस वाई, y की जगह 15 और बराबर 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस के 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। लिखेंगे अतः ₹50 के नोट बराबर ₹50 कितने माने थे x, और x कितना आया 10, तो ₹50 के नोट कितने 10, तथा ₹100 के नोट बराबर कितने हैं, y था, y जगह कितना है 15 है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 जो आज का अंतिम प्रश्न है, उसमें दिया गया है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो बेटा यहां पे क्या दिया गया है, बोल रहा है कोई पुस्तकालय है जिसमें क्या करा है, एक 3 दिन का नियत किराया, अर्थात 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है। 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा जितने दिन आप पुस्तक रखोगे उसके लिए अलग से कुछ ना कुछ आपको रुपए देना पड़ेगा, वो दिन के हिसाब से। तो हम क्या मान लेते हैं, माना पुस्तकालय का नियत किराया बराबर ₹x है। वो कितने दिन का है, 3 दिन का, ₹x लगता है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹y है। हमने मान लिया 3 दिन का कितना लगता है x, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त जितने अतिरिक्त दिन रखेंगे एक दिन का किराया कितना लगेगा y। अब देखो सबसे पहले यहां दिया गया किसके लिए, बोले सरिता ने 7 दिन तक रखी। कितने दिन तक रखी है, 7 दिन के। लिख लो सरिता के लिए। तो सरिता ने पुस्तक कितने दिन रखी है, 7 दिन। 7 दिन में देखो 3 दिन का कितना किराया हो गया x रुपए, तो 3 दिन का लग गया x प्लस, अब यहां ध्यान देना 7 दिन है, 7 दिन में 3 दिन का कितना हो गया x, तो 7 दिन में 3 दिन जब निकाल देंगे तो एक्स्ट्रा कितने बचेंगे 4 दिन, और 1 दिन का हमने माना y रुपए, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y, तो कितना हो जाएगा x ये 3 दिन का है और प्लस 4y, तो टोटल कितने हो गए 7 दिन, और बराबर कितने रुपए हैं, बराबर उसने कितने दिए 27। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे अब आगे कौन है, सुशी, तो लिखेंगे सुशी के लिए। देखो सुशी ने क्या किया, उसने 5 दिन पुस्तक रखी। कितने दिन तक, 5 दिन। तो हमें पता है पहले 3 दिन का किराया कितना लगा है x रुपए, तो ये तो x लगेगा, प्लस 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए उसके 2, तो यहाँ 1 दिन का कितना 1y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y, और टोटल रुपए कितना बन गया, उसका रुपए बना 21। इसको डालने के समीकरण नंबर 2। अब इनको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या था, x प्लस 4y बराबर है 27। दूसरा x प्लस के 2y बराबर 21। यहाँ x दोनों प्लस में माइनस चिन्ह बन लेंगे, तो ये भी चिन्ह बन लेगा, ये भी चिन्ह बन लेगा, x हो गया कैंसिल, तो आ जाएगा 4y से 2y घटाएंगे 2y, और 27 से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया 3। अब क्या करना, हमें y का मान कहां रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस 2y बराबर 21, तो लिखेंगे x प्लस 2 गुणा y का मान कितना आ गया 3, और बराबर उधर कितना लिखा है, सॉरी समीकरण 1 ये 2 है, चलो 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में, तो x प्लस 2y बराबर कितना 21, तो x प्लस 2 गुणा y जगह कितना 3 और बराबर 21, तो x प्लस 2 3 6 बराबर 21, तो x का मान हो जाएगा 21 माइनस 6,
तो x मान कितना आ गया 15। तो x क्या था, वो पुस्तकालय का नियत किराया था। लिखेंगे अतः, यहां से लिख देंगे अतः पुस्तकालय का नियत किराया बराबर रुपए कितना है 15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना है रुपए y था, y कितना 3 है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल विनर एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।